मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आइए आज हम कुछ जीवन की व्यवहारिक बातों से सीख लेते हैं। मसलन मैं अपने को बड़ा होशियार आदमी समझता था, पर मुझको बेवकूफ बनाने में मेरे कुछ मित्रों को मिनटों नहीं लगा। एग्जाम्पल, हमने घर बनवाने के लिए घर के लिए जमीन देखने गए, सौदा हुई, बातें हुई, कॉलोनी एक कॉलोनाइजर से बात हुई, एक बड़े बिल्डर से बात हुआ, एक ड्रीम दिखाया, वाह वाह माशाअल्लाह, और हमने एडवांस कर दी वगैरह वगैरह। नियत समय पर, लिमिट टाइम पर उनको देना था। बस पहले के उन्होंने जो भी कहा, अब समझ जाइए, अब आप फंस गए। आपने ज़मीन रजिस्ट्री करा ली, एडवांस दे दिया, कुछ समय तक काम बेहतर करेंगे, लॉलीपॉप की तरह दिखाएंगे, करेंगे, और आप खुश रहेंगे कि आपको लगेगा कि वाह आदमी बड़ा अच्छा, बड़ा ईमानदार है, समय पर काम कर देने वाले। लेकिन आपका भ्रम जरा टूटने वाला है। फिर धीरे धीरे फिर काम में विलम्ब होना शुरू होगा। फिर आप पूछेंगे, भाई साहब मेरा कार्य रुक क्यों गया है? वो आपको बताएंगे, मजदूर नहीं मिल रहा है, बड़ी समय मजदूर झूठे हो गए हैं, ठेकेदार नहीं मिल रहा है, सीमेंट नहीं मिल रहा है, अरे वो क्या बताएं, गिट्टी वाले को बोला था डाल ही नहीं रहा है, रेत वाले नहीं डाल रहा है, ये नहीं करे, यानी। और उसके बाद अंत में और देर हो जाते, आप झुठलाने लगते हैं, भैया आप कब मिलेगा, कब मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहते हैं मैं क्या बताऊँ, मेरा पार्टनर बड़ा धोखेबाज निकला, इतने झूठों का सरदार निकला, वगैरह वगैरह। और आप अभी भी उस मोह में, सम्मोहन में फंसे हुए हो। और हम समझदार आदमी, हम बड़े होशियार आदमी, हम अपने को बड़े होशियार समझ रहे हैं, लेकिन वो बिल्डर से समझ रहा है कि दुनिया में बसंत गुरु जी जैसा कोई दूसरा बेवकूफ नहीं है, जिसको आसानी से ठगा जा सकता है, आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, आसानी से इसको भरोसे में जा सकता है। उनको कुछ भी बोलो वो सच मान लेगा, हमारे बातों पर वो यकीन कर लेगा, वो यह सच जानता है। एक दिन मैंने इन्हीं जैसे मित्रों से, चूंकि अब समस्याग्रस्त व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, तो पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के आगे पीछे घूमते रहता है, या एक व्यक्ति जिसको मैंने पैसे दे दिया, भाई आपको ये काम कर देनी है, जरा मेरे घर का मीटर लगवा देने। दुनिया पूरी दलाली में है, भ्रष्टाचार में है, तो सीधा रास्ता सीधा उंगली से घी नहीं निकलता, पिघला तो निकलता ही नहीं। आजकल के घी ऐसे हैं, ऑफिसों के बाबू से कहो, हाँ हाँ फाइल है ना, रेडी है फाइल, एकदम जैसे साहब आएंगे टेबल बैठेंगे, मैं साइन करा लूंगा और आपका काम हो जाएगा। और ये ऐसे सुनते सुनते आपको महीनों लग जाएगा। मित्रों, आप अनुभव करके देखना, आप किसी ऑफिस जाइए, आगे बढ़ाइए फाइल, आपको मुनन ये जवाब महीनों तक मिलेगा, कई बार तो साल भी हो जाते हैं। मैंने एक शिकायत लिखवाई माननीय कलेक्टर महोदय को, तुरंत जवाब आया कि आपकी शिकायत फाइल दर्ज कर ली गई है। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, गदगद खुश हुआ, ऐसा ठोकने लगा, वाह भाई बस क्या कमाल है। लेकिन विगत 15 साल से उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब भी जाता हूं तो जांच का आदेश कर दिया गया है, आप निश्चिंत रहे, आपको न्याय मिलेगा। यह आश्वासन मुझे हर समय मिलता है। मित्रों, तब मैंने एक वकील भाई से पूछा, भैया आप वकालत करते हो, क्या सच क्या झूठ बोलते हो? तो उसने कहा, हम एक ही चीज सच बोलते हैं कि जो मेरे क्लाइंट को जिता दे वो ऐसा झूठ हो रहे जो सच के समान हो। हमारा एक ही सच होता है कि मेरा क्लाइंट जैसा भी हो जीत जाए, हमारा इससे बड़ा और कोई दूसरा सच नहीं होता। अच्छा, सब्जी वाले से पूछा, भैया आपका सच क्या है? बोले कि हम बता देंगे कि मैंने ये आलू 10 रुपये किलो में खरीदी है और 15 रुपये किलो में मैं बेच रहा हूँ, तो क्या आप लेना पसंद करोगे? लेकिन मैं ये जब कहता हूँ, भैया 15 रुपये किलो में मैंने इस आलू खरीदा है, आज नहीं बिक्री होने के कारण मैं घाटे में ही सही ये आलू मैं बेच रहा हूँ, आप खुशी खुशी ले लेते हो। यानी मैं सच कहूँ तो शायद आपको वो सच अच्छा ना लगे, इसलिए कुछ अमूमन ऐसे हम झूठ बोलते हैं जो आपको अच्छा लगे वो झूठ बोलते हैं, जिससे आपको सच्चा लग जाता है। दोष हमारा नहीं है,
समझिए इस बात को। हम वो बोलते हैं जो आपको अच्छा लगता है, पर आप वो समझते हैं कि आपको सच्चा लगता है। तो मैंने क्या देखा, ये अच्छा लगता है, सच्चा लगता है वाले की शब्द जाल में मैं कई बार घर बनवाया। हम लोग अमूमन मिस्त्रियों से पाले पड़ते हैं और ठेकेदार से पाले पड़ते हैं, राज मिस्त्री से रहते हैं, सब लोगों से बनते रहता है। तो हमने इसको बखूबी समझा। लेकिन मेरे पास एक ऐसे मिस्त्री थे जो काम करते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। बोलते कि आज नहीं आना है सर तो नहीं आना है, आज आना है सर तो आना है, इतना काम करना है तो करना है, चाहे जो भी हो जाए मैं करूँगा, वगैरह वगैरह। तो अच्छे नेक वाले भी मुझे मिला, लेकिन उसके काम को घर वाले पसंद नहीं किए। बोले कि इतना अच्छा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, गाँव देहात का है और ये आ गया है उठ के। अब मैंने एक बड़ी शहर में एक बड़ी बिल्डर से को काम दिया। मेरा उस गाँव का वो मामूली मिस्त्री से भी ज़्यादा घटिया काम करके मुझको दिया, ज़्यादा पैसे लिया। अब मुझको उस काम को अच्छा करने में भैया उसके ऊपर आप चढ़ाइए, चढ़ाते जाइए, एक पर चढ़ाइए, 2 पर चढ़े, फिर घर को डिजाइनिंग करवाइए, वो कराइए, ओ हो, क्या 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 क्या, फिर बहुत सारा चीज़ करने के बाद वो घर को लगा कि हाँ अब इसमें हम कुछ रह सकते हैं। अब इस दौरान पुट्टी वाले से, पेंट वाले से, आपका फॉल सीलिंग वाले से, इलेक्ट्रिशियन वाले से और आपका टेप नल वाले से, प्लम्बर से, मजदूर, तरह तरह के लोगों से पाले पड़ा, कई शख्सों से पाले पड़ा और सभी लोग मुझे अच्छा लगने वाली ही बात सुनाते थे और मैं सोचता था ये सच्ची वाली बात है। क्योंकि मैंने बहुत पहले जब अपने गांव देहात में काम कराया था तो उनका बोली अच्छा नहीं था पर सच्चा था। वो ज़्यादा प्रगति नहीं किया, वो आज भी दिहाड़ी मजदूरी करते रहता है, काम करता है, काम उसका ठीक है, अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं बोलता कभी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत विनती किया, रिझाया, घिघियाया, अपने ही पैसे दे करके हाथ जोड़ना पड़ा। हाथ तो यहाँ तक हो जाता है मित्रों, आपका छत का ढलाई हो रहा है या चुनाई हो रहा है या कोई कमरे बन रहे हैं या कोई दरवाजे बन रहे हैं या आप मसलन किचन आपका बन रहा है या बेडरूम कुछ भी बन रहा है, आप उनके मजदूर को बोलते बोलते थक जाओ। वो तो कचरा को भी ना छोड़े ना उठाए, कुछ भी बोलो हाँ हाँ यस जी जी साहब जी साहब जी साहब, ऐसे ऐसे जी साहब करेंगे कि लगेगा कि ये अभी काम तुरंत कर ही देगा। अब फिर आके देखोगे काम नहीं हुआ है। क्यों भैया नहीं हुआ? बस अभी कर दूंगा साहब, अभी कर दूंगा साहब, अभी कर दूंगा साहब। और यकीन मानो मित्रों कभी होता नहीं है। हाँ उनका ठेकेदार यदि कुछ बोल दे, क्यों भैया अभी तक ऐसा नहीं किए, इसको अभी कभी करो, तब भी वो नहीं करते। बोलते अभी करना है कि नहीं करना है तुमको, हाँ तो काम कर, हो जाता है। यानी उनका भी एक अपना स्पेशलिस्ट शब्द होता है। आपके सामने हम बोलेंगे कि इसको जरूर करके जाना है तो आप निश्चित समझो वो काम बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे मुझको मित्रों 2 साल का वक्त लगा उनके इस चक्रव्यूह को समझने में, उनके इस शब्दावलियों की बागडोर को समझने में, उनके शब्दों की हथियार को समझने में। वे मानसिक रूप से बहुत आपको टॉर्चर भी करेंगे, लेकिन प्रेम से आपको जहर भी पिलाएंगे शहद में डाल करके, आपकी मकान कैसी तैसी करेंगे, पर बड़े ऐसे शब्द से बोलेंगे कि आप पिघल जाएंगे। तो मैंने इसमें सब में कॉमन क्या देखा, एक बिल्डर्स जो बहुत बड़ा आदमी है, अरबों पैसा है, एक मामूली प्लम्बर जिसके पास बहुत कम पैसे, एक मामूली इलेक्ट्रिशियन जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, एक फॉल सीलिंग करने वाला मजदूर के पास बहुत कम पैसे, एक दलाल जो है जिसको कुछ कमीशन मिल जाए उसके लिए वो अपना बातें करते रहते हैं। तो मैंने सब में क्या कॉमन चीज देखा। एक दिन मैं अपने बिल्डर्स के एक साथी से मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने अपने दिल की बात, बड़ी सच्ची बात बता दिया। क्यों, मुझसे बड़ा बेवकूफ उसको इस दुनिया में मिला नहीं था। बोले कि इसको सच्ची भी बात बता दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कहा कि हमारे लिए बिजनेस, पैसा, पैसा ही हमारा सब कुछ, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हमने लिखित में दिया उससे भी हम मुकर सकते हैं, और जो नहीं दिया वो तो डिफिनेटली मुकरते ही हैं, उसमें तो कोई है नहीं। हमने आपको बातों बातें बताया कैसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतनी सब जवाब दिखा दिया। कहीं लिखित में है क्या? तो जो लिखित में नहीं है उसका क्या ठिकाना। बस समझ जाइए। बोला हाँ। बोले कि आप पैसे कमाते हो? बस कमाते हैं, हमारा एक ही काम है, पैसा कमाना, पैसा बनाना। तो मित्रों इन सब में एक ही कॉमन चीज मुझे समझ में आया कि व्यवसाय के नाम पर, धंधा के नाम पर सच के अलावा सब कुछ बोलो।
कितना शानदार झूठ बोल सकते हो, कितना अच्छा वाले झूठ बोल सकते हो, कितना अच्छे तरीके से बोल सकते हो, कितने धमका करके बोल सकते हो, कितने मना करके बोल सकते हो, कब सॉरी बोल लेना है, कब सरेंडर हो जाना है, कब आंख दिखा देना है, कब काम करके भी तुरंत दिखा देना है, और कब 2 दिन का काम कई महीने से लटक जाना है। ये सारी तरकीबें उनको मालूम है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे घर का काम बड़ी मुश्किल से 3 दिन का बचा था, ऐसा वो कहते थे, वे कहते थे। मुझको लगता था मेरा घर काम 15 दिन का बचा है, और भैया 3 महीने से पूरा नहीं हुआ है, वो 3 दिन आया ही नहीं है। एक बार तो फॉल सीलिंग वाले बच्चे ने हद ही कर दी। मेरा बेडरूम में हम लोग बोला कि छोटा छोटा फॉल सीलिंग करा लेते हैं, चलो शौक हो गया, मन हो गया। अब उस बच्चे ने आया, फटाफट काम किया, फ्रेम डाला, फिर छोड़ के चला गया। फिर ऐसा छोड़ के चला गया कि मैं उसको रिझाता रहा, आ जा भैया, आ जा यार, कर दे यार, कर दे। गुस्सा भी था, ऐसा लगता था कि उसकी गलत दबा दूं, जूते जूते लगा दूं, चप्पल चप्पल लगा दूं, गाली बौछार कर दूं, लेकिन इससे फायदा क्या होता। और वो हर बार नया बहाना बना के बोलता कि मुझको झूठ बोलना होता तो मैं ऐसे बोलता, मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आके कर दूंगा। मित्रों, फिर आनन फानन में महीना भर में आके काम किया। इस बीच में हमको एक छोटी सी जगह पे बरामदे पर रहना पड़ा। मेहमान आए, सब आए, सारी जिंदगी के एक माल मलम्मत खचर पचर कर दिया। और गुस्सा ऐसा लगा कि क्या बताऊं। लेकिन उसकी भोली सूरत, उनकी बोलने का तरीका, वो ऐसे बोले जैसे सच में झूठ नहीं बोल रहे थे। मैंने उनको दोबारा भी काम दे के फंस गया। अब तो भैया वो तो दर्शन ही नहीं हो रहा है, अब उसको तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, पर उसका दर्शन बड़ा मुश्किल हो गया है। इलेक्ट्रिशियन का भी वही हाल, प्लम्बर से भी मैंने ऐसे गुजरा। सारा चीज गुजरने के बाद मैं बोला कि बसंत गुरु जी, तुम इसके पहले भी अनुभव करते थे, ये तुम्हारा आजकल का मॉडर्न युग का अनुभव है कि इस युग में धंधा यानी पैसा चाहिए। पैसा के लिए जिसको जो बोलते बन जाए, उससे कोई हरकत नहीं, कोई बेजा बात नहीं है। तो मित्रों, आप ऐसे लोगों से बेवकूफ मत बनना। आप चूंकि एक समझदार लग रहे हो मुझे, आप होशियार लग रहे हो मुझे, आप कपड़े देने जाते हैं टेलर से तो समय ले लिया करना, बता देना पहले से इतना समय दे दो। बिल्डिंग्स बनाते समय आप ये भी ध्यान रखना भैया कि इसमें कहीं दरार ना आ जाए, प्लास्टर कितने इंच का होगा, गिट्टी कौन सी डलेगी, मटेरियल किसका होगा, कहाँ से आएगा, कितने एमएम का क्या होगा, कौन से कंपनी का होगा, ये यहाँ कचरा रहेगा तो उसको उठाना भी है, यहाँ इतने इतने प्रकार के ये लगाना है। अब मतलब एक एक बार की चीज़ जितना आप नहीं जानते उससे ज़्यादा, मतलब कई प्रकार से चीज़ों को आप भली भांति ठोक बजा करके बिल्डर्स को देना और हिसाब लगा के देना। उसके बावजूद भी देखना आपकी सारी होशियारी धरी के धरी रह जाएगी, और आप होशियार हो, कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं मूर्ख था इसलिए उनके भोली भाली बातों में आ गया, लेकिन मेरे बहुत से लोग नहीं आते, शायद उनमें से आप हो। आनन फानन में हमारा घर मिला क्या, लिया। मेरे एक मित्र ने और ये कहा कि हमने घर तो क्या बताएं सर, अब उसने बना दिया था, पर उसको पहनाने का काम हमको करना पड़ा। अब भैया पहना रहे यार, क्या है, मजबूरी है, मेरा घर इतना लाख फंस गया है, तो फिर अब क्या छोड़े, क्या विवादित करे। तो हमारी कुछ मजबूरियाँ होती, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, आपका फाइल टेबल में है तो है, वो बस हो जाएगा, घर बन जाएगा। इलेक्ट्रिशियन कहेंगे हो जाएगा, प्लम्बर कहेंगे ठीक कर देता हूँ, बिल्कुल खराबी नहीं आएगा, वो आएगा। एसी वाला कहेगा बिल्कुल एकदम दुरुस्त कर दिया, पंखे वाले कहेंगे ये हो गया। आपका हर आदमी ऐसे ही बोलता बोलते चला जाता है। मित्रों, तो मैं बड़ा सोच में आ गया कि मुझ जैसा आदमी जो पग पग में धोखा खाता है, ठगा जाता है, और ये जो सच कभी नहीं बोलते हैं, भूलकर भी नहीं बोलते हैं, अच्छे बात बोलेंगे, सच्चा लगने जैसे बात बोलेंगे, बिल्कुल हकीकत जैसे समझ में आएगा। उनकी 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 कारगुजारी है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप पर्दा का रील तो आप एक बार समझ जाओगे कि हीरो हीरोइन ने ऐसा कुछ किया होगा और पीछे में बैकग्राउंड जोड़ दिया, पीछे में कुछ ऐसा जोड़ दिया, नकली है, आपको पहले से मानसिकता है। लेकिन इन तमाम लोगों का जो नकली है इतना असली होता है कि असली भी शर्मा जाए। मित्रों, तो जब कभी आप इन कामों से जुझें तो कृपया करके बड़ी होमवर्क कर लें, क्योंकि मैं तो उस महान बिल्डर्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो शूट कर रहा हूँ,
और जैसे उसमें जितने भी लोग शामिल हुए, चाहे आपका मजदूर थे, किस तरह से काम होते हैं, किस तरह से काम को घटाया जाता है, कितने मटेरियल डंप की जाती है, और हमारे साथ जो जो होता है, चाहे वो बिल्डिंग का हो, मटेरियल का हो, सीमेंट का हो, सरिया का हो, चाहे प्लास्टर का काम का हो, चाहे उसका डिजाइनिंग का काम हो, चाहे आपका मॉड्यूलर किचन का काम हो, चाहे बेडरूम का काम हो, चाहे सजावटी काम हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे प्लम्बर का काम हो, चाहे हमारा रोड बनाने का काम हो, चाहे गार्डन वाला काम हो, यानी जितने इसमें काम आते हैं, चाहे वो ऑफिस का बाबू हो, जैसे आपको मीटर लगवानी है वगैरह वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सब्जी के लिए जाना है तो वो सब्जी वाले से किस तरह से हो जाते हैं, दुकानदार से कैसे, चाय वाले से, किराना वाले, छोटी छोटी छोटी। अब शादी किसी कर लेंगे तो ऐसे बढ़िया आपको कैटरिंग वाले मिलेंगे, बात करेंगे बात करेंगे बात करेंगे, और ठीक शादी के दिन ऐसा फजीहत करेंगे कि आपकी होश बिगड़ जाएगा। टेलर को आप कहेंगे भैया हमको बढ़िया बना के देना, भैया सिल के देना अच्छी से कपड़े, वही कपड़ा सबसे खराब का आपको मिलेगा। आप किसी पर बहुत भरोसा करते हो, इस ऑफिस में ये अधिकारी मेरा बहुत अच्छा मानता है, मैं जाऊँगा मेरा काम कर देगा, सिर्फ वही अधिकारी आपका काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो अच्छा बात करेगा, सच्चा बात नहीं करेगा, अच्छा बात करेगा। तो मेरे मित्रों, मैं बुढ़ापे में 60 साल में ये बात समझ में आया कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं वे आपके सामने बड़े अच्छे बात करेंगे, और जितने ज़्यादा कोई अच्छा बात करेगा, समझ जाइए कि आपके साथ वो सच्चाई से कोसों दूर है। फिर वो उतने ही आपके साथ लफ्फाबाजी और झूठेबाजी और धोखेबाजी और एक रंगीन सपने की चाशनी में लपेट करके आपकी गर्दन को हलाल की जा रही है, आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, आपको मुर्गा बनाया जा रहा है, आप जरा हंसते हंसते आप उनके बलि के बकरा बन जा रहे हैं। तो मैंने तो बन गया मित्र, और किसी दिन सोचता हूँ अपनी भारत सरकार को यह छोटी सी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना हुआ है उनको प्रेजेंट कर दूँ। मैं जानता हूँ कि आप रेरा में जाओगे तो आप टेरा होते रहोगे, कानून में जाओगे पिसाते रहोगे, आपको दुनिया भर के प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें ला के देना पड़ेगा, और उसमें भी कई तरह की और बातें निकलेंगे, और आपका फिर न्याय होते 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 वो सपना चूर हो जाएगा, और आप कहोगे भैया ये भाड़ में जाए, मेरा घर यार, मुझको घर ही मत मिले, और आप उसको छोड़ छाड़ के चले जाओगे, आप रेंगते रेंगते चले जाओगे, दौड़ते दौड़ते तो नहीं जाओगे, सरीसृप प्राणी की तरह रेंगते रेंगते घसीटते घसीटते आप अपनी केस जीतोगे, क्योंकि कोर्ट में भी वही हालत है। वहाँ अच्छा और सच्चा की कोई बात नहीं है, वकील जो कहेगा, आपके पास जो प्रमाण पत्र होगा, वहाँ तो दस्तावेज बोलते हैं, वकील की भाषा बोलते हैं, आपका सच है उससे कोसों दूर है भैया। वहाँ वो प्रमाण पत्र की दुनिया है, वो उसके सामने जो प्रमाण होगा वो उसको सच मानेगा। तो मेरे मित्र, या तो अब बेवकूफ़ बन जाओ, तो भी आप इतना खुश रहो कि इसमें आपका कितना काम हो गया, कितना नुकसान हो गया। तो कितना नुकसान हो गया उसको अब मत देखो भाई, कितना बचा लिए उसको सोच के खुश हो जाओ। मसलन आपका घर 1 करोड़ का है और आपने 90 लाख का आपका काम हो गया, तो आप खुश हो जाइए कि आपका 90 लाख बच गया। तो ऐसे छोटे छोटे चीज को मैं सोच करके खुश हो गया, नहीं तो मैं बहुत दुखित आत्मा हो गया था, बहुत चिंतित आत्मा हो गया था, बहुत क्रोधी आत्मा हो गया था, और मैं तो कुछ भी कर बैठता, ऐसा मुझे लगता है। पर मैं दुनिया में देखा, अरे कितनी भोले भाले सूरत, कितनी बढ़िया मिठास वाली बात, कितनी सुंदर बात, कितनी अच्छी बात, कितनी लचकदार बात, कितनी मजेदार बात, और उसके पीछे छुरी था। धीरे धीरे कब कटा पता न चला। तो मित्रों, इस दैनिक जीवन में मेरे बहुत से मित्र व्यापारी हैं, अच्छे हैं। पैसा किसी का भगवान है, किसी के लिए पैसा ही संसार है। पैसा से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती है, पैसा से शांति और पैसा से सुकून और पैसा से अपनी खुदा नहीं खरीदी जा सकती। पैसा एक हद तक के लिए आपकी सुविधाओं के लिए है, आपकी समृद्धि के लिए है, आपको और से अधिक सुविधा भौतिक संसाधन के लिए है। लेकिन मेरे मित्र, आपके पैसे के पीछे जो नियत काम करता है, जो आपका साइकोलॉजी काम करता है, जो आपका थॉट काम करता है, जो आपके जीवन तरीका काम करता है, उससे आपका परिचय बनता है। पैसे से आपका परिचय बनता नहीं बनता मैं नहीं जानता। व्यक्ति एक ही नाम का, कितने नाम के बसंत गुरुजी होंगे, कितने नाम के बसंत होंगे, लेकिन मेरा चरित्र और मेरा गुण मुझे मेरा परिचय बनाएगा, और मेरा पैसे से कोई परिचय नहीं होगा। तो मेरे जितने भी मित्र हैं, जिसने भी इस काम को धोखा नहीं दिया, अच्छी बात किया कि नहीं किया, लेकिन सच्ची काम किया, वे मेरे मित्र, वो बिजनेसमैन देखते देखते
कितने बड़े होते गए और कितने उसकी समृद्धि और कितना विस्तार पकड़ लिया। लेकिन पैसे के लालची और पैसे के लोभी जब उसके मैनेजमेंट में आ जाता है, जब उसके प्रबंधन में आ जाता है, जब उस कारोबार को कैप्चरिंग कर लेता है, तब वहाँ भी ये गड़बड़ झाला हो जाता है और अच्छे जो नेक नियत से कमाया गया धन है, जो विस्तार किया गया साम्राज्य है, वह भी ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि धोखा चाहे अच्छे शब्दों में ला के दो, या धोखा चुपचाप करो, या धोखा आप बेईमानी से करो, धोखा तो धोखा है मित्र, गलत तो गलत है मित्र। चाहे गलत को आप जिस तरह से भी करोगे, आखिर वो गलत ही है। ये एक अलग बात है कि एक व्यक्ति, एक बंदा गलत करते ही विश्वासी बोल लेता है कि वो उससे ना हो सकेगा, इसलिए हमने ऐसा ऐसा वादा किया, अब मैं ना कर सकूंगा, इतने में मैं कर दिया, अब मुझे क्षमा करें। एक बंदा कह सकता है कि आपकी लानतें आपको आपकी गलतियां दिखाएंगे, इतनी गलतियां कि आप अंत में कहोगे ठीक है भैया, गलती ही हमसे हो गया। लेकिन वह बंदा दोनों में से जिसने गलती स्वीकार ली है वो चैन से सोएगा, और जिसने हमारे ऊपर गलती थोप दिया है वो जिंदगी भर बेचैन होकर जिएगा। तो न तो उसको जागते चैन होगा, न सोते चैन होगा, न धन में चैन होगा, न मेरी में चैन होगा, न गरीबी में चैन होगा। वो बेचैन आत्मा बन के जिंदगी जिएगा मित्रों। इसलिए यदि आपको तय करना है कि सिर्फ आपका पैसा ही आपका खुदा है, पैसा ही पैसा आपका खुदा है, तो ऐसे मित्रों के लिए मुझे कुछ नहीं कहना। बिजनेस करने का तरीका ये है कि आप बिजनेस कीजिए, पर सच्चाई से बिजनेस कीजिए, नेक नियत से बिजनेस कीजिए, सही वर्क करके बिजनेस कीजिए। ऐसे भी मैं कितने मित्रों से मेरा पाला पड़ा है जो बिजनेसमैन भी है, पर वो लच्छेदार नहीं बोलता, वो सच बोलता है, सच का अपना सामने रखता है, अपनी जो कर सकता है वो अदा करता है, जो करके दिखा सकता है वो बातें करता है, जो उनके कुवत में वो बात करते हैं, जो आपके ड्रीम को कितना पूरा कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। कई दलाल है, कई ट्रेडिंग कंपनी वाले हैं, कई अफसर है, कई चपरासी है, कई क्लर्क है, जो वाकई में जो अपना कहता है, जबान स्टैंड रखता है, मैंने कह दिया सो कह दिया। ऐसे लोगों की जरा कमी है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता हूं। तब मैं सोचता हूं, एक अरबपति और एक छोटा सा जो अदना सा एक सब्जी वाला जब सच्चाई की राह पे आता है, तो उसकी जो तेज है, उसकी जो नूर है, उसकी जो अंदर की जो आत्मसम्मान है, जो अंदर से निकलने वाला तेजस है, वह अद्भुत होते हैं। लेकिन एक दूसरा प्रकार के व्यक्ति जो सिर्फ सच कभी नहीं बोलता, झूठ ही उनके लिए देवता है, क्योंकि पैसा के हवस में वो सारा सच्चाई को किनारे कर दिया है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे में आपको नूर नहीं दिखाई देगा, कभी आपको सम्मान नहीं दिखाई देगा, कभी वो आपके सामने नज़र से नज़र मिला करके बात करने में उसे बहुत मुश्किल बात हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है सब कुछ को धोखा देना आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति की आंख में आंख मिला करके बात करना इतना सहज काम नहीं होता मित्र। तो आइए, आप किन किन लोगों से पाला पड़े हैं, आपके कैसे लोगों से पाला पड़ा है, आप जानिए। मैंने तो अपनी कुछ बातें शेयर कर दी। ये मोटिवेशन की बातें तो नहीं है, पर ये जीवन में मैं जो अनुभव किया है वो सच्चाई बात है। लेकिन मेरे मित्र, जिसने भी छल और धोखा किया है वो इस मुगालते में न रहे कि वो बच जाएंगे। वो ये नहीं सोच के मत बैठे कि बसंत गुरु जी तो भोला भाला था, ठग दिया, मजा आ गया। क्योंकि इस भोले भाले के पीछे में एक और पर्सनालिटी है, जिसने सारी सबूत इकट्ठा करके अपने पूरी फाइल कर लिया, और पूरी जब कमेंट मैं करूंगा उसके बारे में, तब वो उसकी हालत क्या होगा वो देखने लायक होगा। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को उतना ही ठगो, उतना ही धोखा दो, उतना ही उसको परेशान करो जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जिस दिन उसको लगता है कि नहीं यार, अब इस आदमी को मैं सबक सिखाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए, अब इस आदमी को मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूं, अब इस आदमी को मैं इसकी औकात ही दिखा दूंगा, जिस दिन उसकी अंतरात्मा बोलने लगता है मित्र, तो फिर ऐसे आदमी, चाहे वो कितना कमजोर ही क्यों ना हो, वो कितना पोष ही क्यों ना हो, वो कितना गरीब ही क्यों ना हो, वो कितना काला कलूटा ही क्यों ना हो, वो कितना ही चाहे भोला क्यों ना हो, जब उसकी भीतर से जब भाला निकलता है तो उससे बच पाना लगभग असंभव हो ही जाता है। तो मेरे जितने भी छल वाले मित्र हैं, मेरे जितने भी धोखेबाज मित्र हैं, मेरे जितने भी ऐसे बिजनेस मैन है जो सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ की खेती करता है, ऐसे जो लोग हैं जो लोगों को ठगी का काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, लोगों को धकियाने का काम करते रहते हैं, लोगों को रिझाने का काम करते रहते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस जगत में ईश्वर देखता है और आपको वैसे व्यक्तियों से मुलाकात होगा जैसे आप दूसरे के साथ करते हैं। एक बिजनेसमैन की मैं 1 सेकंड की कहानी बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी बातें पूरा करूंगा। एक बिजनेसमैन था, उसने
उसने हजारों लोगों को छल दिया था, ऐसे शानदार सपने दिखा के छल दिया था, लेकिन उसके साथ छलने वाला उसका ही परम हितैषी निकल गया। उसको ऐसे छला कि इतना छेद था कि वो उसकी चलने में कुछ भी नहीं बचा, इतना छेदम छेद हो गया था। उसके पहले तो उन्होंने कई लोगों को छेद कर दिया था, अब उसके ही जीवन में इतना छेद हो गया। और करने वाले कौन थे? उसके अपने। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, अपन मारे तो काला बताए। अब उसकी हालत ऐसा हो गया है, वो सांप छछूंदर वाली कहावत हो गया है, न तो खाते बन रहे न उगलते बन रहे। तो मित्रों, आप एक समय ऐसा आता है, हर व्यक्ति को अपना हिसाब देना पड़ता है। आप भी अपने हिसाब देने के तैयार रहिए, क्योंकि हर को उससे एक दिन हिसाब देना पड़ता है मेरे मित्रों। तो जब तक आप अपने हिसाब की तैयारी करें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।